बात है, एथेलियस नाम के एक राजा की 12 सुंदर बेटियां थीं। हर एक दूसरे से ज्यादा सुंदर थी। ये 12 एक साथ एक कमरे में सोती थीं और हर रात जब वो कमरे में जाती थीं और राजा उनका दरवाजा बंद कर दिया करते थे ताकि वो सो जाएं। लेकिन हर सुबह जब भी दरवाजा खुलता वो हमेशा ही देखता कि नाचते गाते राजकुमारियों के जूते खराब हो जाते। ये कैसे होता था? फिर एक दिन राजा ने घोषणा की, मैं स्वयं सेवकों को आमंत्रित करता हूँ। जो भी राजकुमारियों के बारे में पता लगा सकता है जहाँ वे नृत्य करती थीं, वो किसी भी राजकुमारी को विवाह के लिए चुन सकता है। लेकिन जो कोई भी शर्त के अनुसार एक रात के भीतर नहीं पता लगा पाएगा, उसे अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। कुछ समय बाद कई राजकुमारों ने इसके लिए कोशिश की और चुनौती लेने की पेशकश की, लेकिन वो बुरी तरह विफल रहे। रात में 12 राजकुमारियां कहाँ जाती हैं, ये किसी को पता नहीं चला। इसके बाद कई लोग और आए और उन्होंने चुनौती ली, लेकिन सभी की जान चली गई। फिर ऐसा हुआ कि मैक्सिमस नाम का एक गरीब सैनिक जो कि जख्मी हो गया था और अब सेवा नहीं कर सकता था, वो खुद उस राज्य के रास्ते पर गया जहाँ पर राजा रहता था। वहाँ उसे एक बूढ़ी औरत मिली जिसने उससे पूछा कि वो कहाँ जा रहा है। मैं जानने जा रहा हूँ कि 12 राजकुमारियाँ कहाँ नृत्य करती हैं और ऐसे मैं राजा बनूंगा, फिर शादी और अमीर। ये इतना मुश्किल भी नहीं, बस तुम उस शराब को मत पीना जो तुम्हें रात को दी जाए और बस ऐसे दिखाना जैसे तुम सो गए हो। और इसके साथ ही उसने एक छोटा लबादा दिया और फिर उससे कहा, अगर तुम इसे पहनोगे तो तुम अदृश्य हो जाओगे और फिर उनके पीछे जा पाओगे। फिर वो राजा के पास गया और उसने खुद को चुनौती लेने वाला कहा। अन्य लोगों की तरह उसका भी स्वागत किया गया। फिर उसे कक्ष की ओर ले जाया गया जो राजकुमारियों के पास था। जब वो बिस्तर पर जाने वाला था तभी सबसे बड़ी ने उसे एक कप में शराब दी, लेकिन उसने अपनी ठुड्डी के नीचे एक स्पंज बांधा हुआ था और उसने शराब को उसी में उंडेल दिया बिना एक बूंद पिए। फिर वो लेट गया और खर्राटे लेने लगा मानो वो गहरी नींद में हो। 12 राजकुमारियां ये सुनकर हंस पड़ी और फिर बड़ी ने कहा, निश्चित रूप से वो अपनी जान गवाएगा। और इसके साथ ही वो उठी। उन्होंने अपनी अलमारी खोली, सुंदर कपड़े पहने और आईने के सामने खड़ी हो गई, उछलने लगी और नृत्य के बारे में सोचकर मजे लेने लगी। केवल सबसे छोटी ने कहा, मैं नहीं जानती ये कैसा है, आप बहुत खुश हैं, लेकिन मुझे अजीब लग रहा है। निश्चित रूप से हम पर कोई आफत आने वाली है। तुम एक हंस की तरह हो जो हमेशा डरता रहता है। क्या तुम भूल गई हो कि कितने राजकुमार यहाँ पहले ही आ चुके हैं? मैंने सिपाही को शराब में नींद की गोली पिलाई थी, वो नहीं जागने वाला है। फिर उन्होंने सिपाही की तरफ ध्यान से देखा, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी और वो हिल भी नहीं रहा था, इसीलिए काफी सुरक्षित मान रही थी। फिर सबसे बड़ी अपने बिस्तर पर गई और उसने आवाज की और फिर वो तुरंत जमीन के अंदर चली गई। फिर एक के बाद एक वो सीढ़ी के माध्यम से नीचे उतरी। सबसे बड़ी सबसे पहले गई। सिपाही जिसने सब कुछ देखा था उसने अपना छोटा लबादा पहना और वो सबसे छुप गया और सबसे चोटी के साथ नीचे उतरने लगा। आधी सीढ़ियां उतरते ही उसने उसकी पोशाक को धीरे से छुआ। उस पर वो डर गई और चिल्लाई, ये क्या है? मेरे कपड़ों को किसने खींचा है? इतनी मूर्ख मत बनो, इसे शायद किसी कील ने पकड़ लिया है। तब वो सब नीचे उतर गईं और जब वो तल पर पहुंची तो वो एक बहुत सुंदर अद्भुत जगह पर खड़ी थी जहाँ पेड़ थे। सभी पत्ते चांदी के थे, चमकदार और चमकते हुए। सिपाही ने सोचा, मुझे कुछ डालियों को अपने साथ ले जाना चाहिए ताकि मैं ये बता सकूं कि कल रात मैं कहाँ गया था। और उनमें से एक की डाली को तोड़ डाला, जिस पर बड़ा धमाका करके पेड़ टूट गया। और फिर सबसे छोटी चिल्लाई, कुछ तो गड़बड़ है। क्या तुमने वो तेज आवाज सुनी? ये खुशी के लिए चलाई गई बंदूक है, क्योंकि हमें राजकुमार से छुटकारा मिल गया है इतनी जल्दी। उसके बाद वो एक जगह पर आए जहाँ सभी पत्ते सोने के थे और अंत में तीसरी तरफ एक कोने में जहाँ चमकीले हीरे थे।
मैक्सिमस ने प्रत्येक में से एक शाखा को तोड़ा और वो आगे बढ़कर एक बड़े सरोवर के पास आए, जहाँ 12 छोटी नावें खड़ी थी और हर नाव में एक सुंदर राजकुमार बैठा था, जो उन सबकी राह तक रहे थे। और एक एक करके उन्होंने अपने साथ ले लिया, लेकिन सिपाही सबसे छोटी के पास जा बैठा। झील के दूसरी ओर एक शानदार महल बना हुआ था, जहाँ से शहनाई का प्यारा संगीत गूंज रहा था। उन्होंने वहाँ प्रवेश किया और प्रत्येक राजकुमार उस लड़की के साथ नृत्य करने लगा जिसे वो पसंद करता था। सैनिक ने उन्हें अनदेखा कर दिया। वे वहाँ सुबह 3 बजे तक नाचते रहे, जब तक कि सभी के जूतों में छेद न हो गए और फिर उन्हें जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। राजकुमारों ने उन्हें फिर से झील के पास छोड़ा और इस बार सिपाही सबसे बड़ी के पास बैठ गया। किनारे पर उन्होंने अपने राजकुमारों से विदा ली और अगली रात लौटने का वादा किया। जब वो सीढ़ियों पर पहुँचे तो सिपाही दौड़कर सामने भागा और अपने बिस्तर पर लेट गया। और जब 12 राजकुमारियां धीरे धीरे ऊपर आई तो वो पहले से ही जोर से खर्राटे ले रहा था ताकि वो सब उसे सुन सके। अगली सुबह जब उसके जवाब देने का समय आया तो वो शाखाएं लेकर राजा के पास गया। राजकुमारियां दरवाजे के पीछे खड़ी हो गई और उसे सुनने लगी कि वो आखिर क्या कहने जा रहा है। जब राजा ने प्रश्न किया, मेरी बेटियों ने रात में जूतों के टुकड़े करके कहाँ नृत्य किया है? एक भूमिगत महल में। और फिर उसने जो कुछ देखा था उसने सब सच बता दिया और उन्हें 3 डालियां दिखाई। जब राजा ने अपनी बेटियों को बुलाया कि क्या सिपाही सच कह रहा था, और जब उन्होंने देखा कि उनके साथ धोखा किया गया है और झूठ का कोई फायदा ही नहीं होगा, तो वे सभी मान जाने के लिए बाध्य हो गयीं। तब राजा ने सिपाही से पूछा कि उससे कौन सी लड़की पत्नी के रूप में चाहिए, तो उसने जवाब दिया, अब मैं छोटा नहीं हूँ, इसलिए मुझे सबसे बड़ी राजकुमारी दो। फिर उसी दिन शादी का जश्न मनाया गया और जैसा कि राजा ने वादा किया था कि उसकी मृत्यु के बाद सिपाही को राज्य मिल जाएगा और फिर वो हमेशा के लिए खुशी खुशी रहने लगे, केवल राजा के सिवा, क्योंकि वो मर गया था। कहानी समाप्त हुई। If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment. If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment. If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment.